आप जो इंटरनेट रोज इस्तेमाल करते हैं, वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5% है। बाकी 95% कहाँ है? एक ऐसी खुफिया दुनिया में जहां आम लोग नहीं जाते, जहां खुफिया मार्केट्स हैं, जहां हैकर्स मौजूद हैं और जहां कुछ लोग आज़ादी इजहार के लिए भी जाते हैं। इस दुनिया को कहते हैं डार्क वेब। क्या आप समझते हैं कि आप पूरा इंटरनेट देख चुके हैं? गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, हम रोज उन वेबसाइट्स पर जाते हैं और यही ही समझते हैं कि यही पूरा इंटरनेट है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो इंटरनेट हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ तकरीबन 5% है। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी 95% इंटरनेट हमारी नज़रों से छुपा हुआ है। इसी खुफिया हिस्से को समझाने के लिए अक्सर एक मिसाल दी जाती है, जिसे इंटरनेट आइसबर्ग कहा जाता है। जैसे समंदर में तैरते हुए आइसबर्ग का सिर्फ ऊपर वाला छोटा सा हिस्सा नज़र आता है, जबकि उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होता है। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट भी 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा है सरफेस वेब। ये वो इंटरनेट है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी सर्च इंजन पर कुछ तलाश करते हैं और नताइज सामने आते हैं, तो वो सब सरफेस वेब का हिस्सा होते हैं। मिसाल के तौर पर गूगल, यूट्यूब और फेसबुक, ये सब सरफेस वेब का हिस्सा है। ये हिस्सा सर्च इंजन में आसानी से मिल जाता है और हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सरफेस वेब के नीचे एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है, जिसे डीप वेब कहा जाता है। डीप वेब वो मालूमात है जो सर्च इंजन में जाहिर नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गैर कानूनी है। हकीकत में डीप वेब का ज्यादातर हिस्सा आम और कानूनी मालूमात पर मुश्तमिल होता है। मसलन, आपका ऑनलाइन बैंक अकाउंट, अस्पतालों के मेडिकल रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटियों के रिसर्च पोर्टल्स, सरकारी डेटाबेस, कंपनियों के निजी सिस्टम्स। ये सब पासवर्ड से महफूज होते हैं और सर्च इंजन उन्हें जाहिर नहीं करते। इसी वजह से ये डीप वेब का हिस्सा समझे जाते हैं। अब आते हैं इंटरनेट के सबसे पुरस्रार हिस्से की तरफ, जिसे कहा जाता है डार्क वेब। डार्क वेब दरअसल डीप वेब का एक छोटा लेकिन ख़ास हिस्सा है। ये हिस्सा जानबूझकर आम इंटरनेट से छुपाया जाता है। इस तक रसाई आम ब्राउज़र से मुमकिन नहीं होती। इसके लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टॉर ब्राउज़र। टॉर का मतलब है दी अनियन राउटर। इसे अनियन यानी प्याज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी की कई तहें होती हैं। जब कोई सारिफ टॉर इस्तेमाल करता है, तो उसका डेटा सीधा वेबसाइट तक नहीं जाता, बल्कि वो दुनिया भर के मुख्तलिफ सर्वर से होकर गुजरता है। इन सर्वर्स को नोड्स कहा जाता है। पहला सर्वर एंट्री नोड होता है, फिर मिडिल नोड और आखिर में एग्जिट नोड। हर सर्वर को सिर्फ इतना मालूम होता है कि डेटा कहाँ से आया और कहाँ जाना है। इस तरह मुकम्मल रास्ता किसी एक सर्वर को मालूम नहीं होता। इसी वजह से तौर किसी हद तक सारिफ की शनाख्त को छुपाने में मदद देता है। लेकिन एक अहम हकीकत ये भी है कि ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं होता। जब डेटा एग्जिट नोड से बाहर निकलता है, तो वो बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रहता। इसलिए मुकम्मल गुमनामी की ज़मानत नहीं दी जा सकती। तौर इस्तेमाल करने का एक और नुकसान रफ्तार है। क्योंकि डेटा बार बार एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट होता है, इसलिए इंटरनेट की रफ्तार काफ़ी सुस्त हो जाती है। अब सवाल ये है कि डार्क वेब का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसके कुछ मुस्बत पहलू भी हैं। मिसाल के तौर पर सहाफ़ी खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। विसल ब्लोअर्स यानी वो लोग जो किसी इदारे की खुफिया मालूमात अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो अपनी शनाख्त महफूज रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ममालिक में जहां आज़ादी इजहार महदूद होती है, वहां सियासी कारकुन और इंसानी हुकूक के कारकुन महफूज राब्ते के लिए ऐसे टोल्स इस्तेमाल करते हैं।
इस तरह डार्क वेब बाज़ औक़ात आज़ादी इज़हार और प्राइवेसी के लिए भी अहम साबित होता है, लेकिन इसका एक तारीक पहलू भी है। डार्क वेब पर बाज़ गैर कानूनी सरगर्मियां भी होती रही हैं। मसलन माजी में एक बदनाम ज़माना मार्केट प्लेस सिल्क रोड सामने आई थी, जहां गैर कानूनी मंशियात फरोख्त की जाती थीं। बाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसे बंद कर दिया और उसके मुंतजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह कुछ हैकर्स ऐसे फोरम्स पर इकट्ठे होते हैं जहां चोरी शुदा डेटा, पासवर्ड्स और हैकिंग टूल्स का तबादला किया जाता है। बाज मुजरिम मेलवेयर भी फैलाते हैं जो लोगों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा फिशिंग हमले भी होते हैं जिनके जरिए लोगों को धोखा देकर उनकी मालूमात हासिल की जाती हैं। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी माहिरीन अक्सर डार्क वेब को इंटरनेट का एक खतरनाक इलाका करार देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब पर किस किस्म की वेबसाइट्स होती हैं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की साइट्स मौजूद होती हैं। कुछ फोरम्स होते हैं जहाँ लोग खुफिया गुफ्तगू करते हैं। कुछ मार्केट प्लेस होते हैं जहाँ डिजिटल या गैर कानूनी अशिया खरीदी और बेची जाती हैं। कुछ ब्लॉग्स और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो सेंसरशिप से बचने के लिए डार्क वेब पर मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी होते हैं जहां हैकर्स तकनीकी मालूमात का तबादला करते हैं। डार्क वेब पर ज्यादातर वेबसाइट्स का एड्रेस आम डोमेन की तरह नहीं होता। उनके आखिर में अक्सर .onion लिखा होता है और ये सिर्फ टॉर नेटवर्क के जरिए ही खुलते हैं। अब सवाल ये है कि लोग वहां तक पहुंचते कैसे हैं। ये सब पासवर्ड से महफूज होते हैं और सर्च इंजन उन्हें जाहिर नहीं करते। इसी वजह से ये डीप वेब का हिस्सा समझे जाते हैं। अब आते हैं इंटरनेट के सबसे पुरस्रार हिस्से की तरफ, जिसे कहा जाता है डार्क वेब। डार्क वेब दरअसल डीप वेब का एक छोटा लेकिन ख़ास हिस्सा है। ये हिस्सा जानबूझकर आम इंटरनेट से छुपाया जाता है। इस तक रसाई आम ब्राउज़र से मुमकिन नहीं होती। इसके लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टॉर ब्राउज़र। टॉर का मतलब है दी अनियन राउटर। इसे अनियन यानी प्याज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी की कई तहें होती हैं। जब कोई सारिफ टॉर इस्तेमाल करता है तो उसका डेटा सीधा वेबसाइट तक नहीं जाता, बल्कि वो दुनिया भर के मुख्तलिफ सर्वर से होकर गुजरता है। इन सर्वर्स को नोड्स कहा जाता है। पहला सर्वर एंट्री नोड होता है, फिर मिडिल नोड और आखिर में एग्जिट नोड। हर सर्वर को सिर्फ इतना मालूम होता है कि डेटा कहाँ से आया और कहाँ जाना है। इस तरह मुकम्मल रास्ता किसी एक सर्वर को मालूम नहीं होता। इसी वजह से टॉर किसी हद तक सारिफ की शनाख्त को छुपाने में मदद देता है। लेकिन एक अहम हकीकत ये भी है कि ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं होता। जब डेटा एग्जिट नोड से बाहर निकलता है तो वो बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रहता। इसलिए मुकम्मल गुमनामी की ज़मानत नहीं दी जा सकती। टॉर इस्तेमाल करने का एक और नुकसान दफ्तार है। क्योंकि डेटा बार बार एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट होता है, इसलिए इंटरनेट की रफ्तार काफ़ी सुस्त हो जाती है। अब सवाल ये है कि डार्क वेब का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसके कुछ मुस्बत पहलू भी हैं। मिसाल के तौर पर सहाफ़ी खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। विसल ब्लोअर्स यानी वो लोग जो किसी इदारे की खुफिया मालूमात अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो अपनी शनाख्त महफूज रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ममालिक में जहां आज़ादी इजहार महदूद होती है, वहां सियासी कारकुन और इंसानी हुकूक के कारकुन महफूज राब्ते के लिए ऐसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं। इस तरह डार्क वेब बाज़ औक़ात आज़ादी इजहार और प्राइवेसी के लिए भी अहम साबित होता है, लेकिन इसका एक तारीक पहलू भी है। डार्क वेब पर बाज़ गैर कानूनी सरगर्मियां भी होती रही हैं। मसलन माजी में एक बदनाम ज़माना मार्केट प्लेस सिल्क रोड सामने आई थी, जहां गैर कानूनी मंशियात फरोख्त की जाती थीं। बाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसे बंद कर दिया और उसके मुंतजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह कुछ हैकर्स ऐसे फोरम्स पर इकट्ठे होते हैं जहां चोरी शुदा डेटा, पासवर्ड्स और हैकिंग टूल्स का तबादला किया जाता है। बाज मुजरिम मेलवेयर भी फैलाते हैं
جو لوگوں کے کمپیوٹر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فشنگ حملے بھی ہوتے ہیں، جن کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے سائبر سیکیورٹی ماہرین اکثر ڈارک ویب کو انٹرنیٹ کا ایک خطرناک علاقہ قرار دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈارک ویب پر کس قسم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں؟ یہاں مختلف قسم کی سائٹس موجود ہوتی ہیں۔ کچھ فورمز ہوتے ہیں جہاں لوگ خفیہ گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ مارکیٹ پلیس ہوتے ہیں جہاں ڈیجیٹل یا غیر قانونی اشیاء خریدی اور بیچی جاتی ہیں۔ کچھ بلاگز اور نیوز پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جو سینسرشپ سے بچنے کے لیے ڈارک ویب پر موجود ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے پلیٹ فارم بھی ہوتے ہیں جہاں ہیکرز تکنیکی معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ڈارک ویب پر زیادہ تر ویب سائٹس کا ایڈریس عام ڈومین کی طرح نہیں ہوتا۔ ان کے آخر میں اکثر .onion لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ٹور نیٹ ورک کے ذریعے ہی کھلتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں؟ عام طور پر لوگ سب سے پہلے ٹور براؤزر انسٹال کرتے ہیں۔ پھر وہ ایسے لنکس استعمال کرتے ہیں جو عام سرچ انجن میں موجود نہیں ہوتے۔ یہ لنکس اکثر خفیہ فورمز یا مخصوص ڈائریکٹریز میں شیئر کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تحقیق یا سائبر سیکیورٹی کے مقاصد کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ کچھ صحافی یا ایکٹیوسٹ وہاں معلومات حاصل کرنے جاتے ہیں، جبکہ بعض مجرم عناصر بھی اس گمنامی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ڈارک ویب پر بعض ڈیجیٹل چیزیں بہت مہنگی بھی فروخت ہوتی رہی ہیں، مثلاً ہیک شدہ ڈیٹا بیس، مالی معلومات یا بڑی کمپنیوں کے چوری شدہ ریکارڈز۔ کبھی کبھی ایک بڑے ڈیٹا لیک کی قیمت ہزاروں یا لاکھوں ڈالر تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض مجرمانہ گروہ ہیکنگ ٹولز یا رینسم ویئر سروسز بھی فروخت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عالمی سائبر سیکیورٹی ادارے مسلسل ڈارک ویب کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً IBM کی سائبر سیکیورٹی ٹیم IBM ایکس فورس ڈارک ویب پر موجود سرگرمیوں کا جائزہ لیتی ہے تاکہ نئے سائبر حملوں کے رجحانات کو سمجھا جا سکے اور لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، ڈارک ویب نہ مکمل طور پر اچھا ہے اور نہ مکمل طور پر برا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جسے اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور غلط کاموں کے لیے بھی۔ اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، اور یہی انٹرنیٹ کی اس پراسرار دنیا کی سب سے دلچسپ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات دلچسپ لگی ہو تو چینل ایئرز ایکو کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل دنیا کے ایسے راز سامنے لاتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔